आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रूपक अलंकार का जो पहला भेद है, जिसे तद्रूप रूपक अलंकार कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान दें, तद्रूप शब्द पर ध्यान दें। तद्रूप में जो तद शब्द है, उस तद शब्द का सामान्य अर्थ उस होता है। ये संस्कृत का शब्द है तद। तद का जो अर्थ है वह है उस। अच्छा, उस का अर्थ अगर हम बताएं हिंदी में और विस्तृत करके, तो आप जान लीजिए तद का मतलब दूसरा, अदर, यह अर्थ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ किसी पद में उपमेय को उपमान के दूसरे रूप में स्वीकार किया जाता है, ध्यान रखेंगे, उपमेय को उपमान के दूसरे रूप में स्वीकार किया जाता है, वहाँ तद्रूप रूपक अलंकार होता है। यह विशेष बात ध्यान रखेंगे। और जो उपमेय है वह बार बार बता दिया। उपमेय जो है प्रेजेंट होता है, प्रस्तुत होता है, प्रत्यक्ष होता है। उपमान एब्सेंट होता है, अप्रस्तुत होता है, अप्रत्यक्ष होता है। यह ध्यान रखें। अच्छा, इस अलंकार को पहचानने के लिए भी वास्तव में इसमें कुछ ट्रिक है। पहचान के लिए आप ध्यान रखें कि जब किसी पद में रूपक के साथ दूसरा, दूसरी, दूसरो, दूजा, दूजी, दूजो, अपर अथवा अन्य समानार्थी शब्द, जो उस अर्थात तद के समानार्थी शब्द हैं, अगर उन शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ तद्रूप रूपक अलंकार माना जाता है। ध्यान देंगे, वापस समझ लेते हैं कि इस अलंकार को पहचान के लिए जब किसी पद में रूपक के साथ दूसरा, दूसरी, दूसरो, दूजा, दूजी, दूजो, अपर अथवा इनके अन्य समानार्थी शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ तद्रूप रूपक अलंकार माना जाता है। उदाहरण देखेंगे, आपको बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। सुंदर सा उदाहरण आपके सामने है। तू सुंदरी सची दूसरी, यह दूजो सुरराज। तू सुंदरी सची दूसरी, यह दूजो सुरराज। जो पद आपके सामने आया है उसे ध्यान से देखें। प्रस्तुत पद में नायक को तू सुंदरी सची दूसरी, यह दूजो सुरराज। जो नायक है उसे दूसरा सुरराज इंद्र के रूप में बताया गया, और जो नायिका है शुरू में तू सुंदरी सची दूसरी, नायिका को दूसरी सची इंद्राणी के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसमें तद के जो पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, दूसरी और दूजो आए हुए हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट समझिए कि तद्रूप रूपक अलंकार है, और यह तद्रूप रूपक अलंकार का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। आशा है आपको तद्रूप रूपक अलंकार एकदम सटीक ढंग से समझ में आ गया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।